तुम्हें पता है, हर बार जब तुम कोई काम टालते हो, कोई सपना अधूरा छोड़ते हो, तो असल में तुम खुद से एक झूठ बोलते हो। तुम अपने भविष्य से, अपने आत्मसम्मान से और उस इंसान से जो तुम बन सकते हो, उससे धोखा करते हो। टालमटोल करना एक आदत नहीं है, ये एक चुपचाप फैलने वाला जहर है। ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को थका देता है, तुम्हारी आंखों से चमक छीन लेता है, तुम्हारे इरादों को धुंधला कर देता है। और एक दिन तुम जागते हो और पाते हो कि तुम्हारी जिंदगी वही की वही है। वही अधूरे काम, वही अधूरे ख्वाब और वही बहाने। लेकिन आज, अभी, ये वक्त, ये एक मौका है। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या यही जिंदगी तुम जीना चाहते हो? क्या तुम हर रोज यही सोचकर उठना चाहते हो कि कल कर लेंगे? देखो, मुश्किल तो हर किसी की जिंदगी में होती है। थकावट, डर, असफलता, ये सब भी आते हैं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उनके आगे झुकते हो या डटकर खड़े हो जाते हो। फर्क तब पड़ता है जब तुम कहते हो, आज नहीं तो कभी नहीं। जो लोग इतिहास में कुछ कर जाते हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, बदलाव लाया है, वो भी इंसान थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने खुद को माफ नहीं किया जब उनके अंदर आलस्य आया। उन्होंने एक फैसला लिया कि उनके सपने उनके बहानों से बड़े होंगे। अब तुम सोच रहे हो, मुझे कहां से शुरू करना है? जवाब बहुत सीधा है, यहीं से, इसी पल से, अभी से। कल नहीं, अगली सोमवार नहीं, जब मन करेगा तब नहीं, अभी से। तुम्हारा माइंड तुम्हें धोखा देगा। वो कहेगा, थोड़ा आराम कर लो, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। और अगर तुम उसकी बात मान गए, तो तुम फिर वही जाओगे जहां से चले थे, शून्य पर। लेकिन अगर तुमने इस बार उसका विरोध किया, अपने आलस्य को हराया, तो यही पल तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। बिना आदत बदले जिंदगी नहीं बदलती, और आदतें तभी बदलती है जब तुम एक फैसला लेते हो कि अब बहुत हुआ, अब टालना नहीं है, अब करना है, चाहे जो भी हो। तुम चाहे दिन में सिर्फ 15 मिनट भी किसी काम को दो, लेकिन वो 15 मिनट तुम्हारी नियति बदल सकते हैं। अगर वो लगातार हो, फोकस के साथ हो, इरादे के साथ हो। बहाने मत बनाओ। कोई परफेक्ट समय नहीं आता, परफेक्ट परिस्थितियां नहीं बनती, परफेक्ट इंसान भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम हर रोज थोड़ी मेहनत करोगे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे, तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी सफलता का रास्ता किसी चमत्कार से नहीं बनेगा, वो तुम्हारे डिसिप्लिन से बनेगा, तुम्हारी हर छोटी जीत से। हर बार जब तुम अपने अंदर की आवाज को चुप कराते हो, जो कहती है छोड़ दे, और तुम फिर भी आगे बढ़ते हो, वो जीत होती है। और यही जीतें मिलकर तुम्हें उस मुकाम पर ले जाती है जहां तुम होना चाहते हो। क्या तुम जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या है? पहला कदम लेना। और सबसे आसान, टालते रहना। लेकिन जो लोग पहले कदम का डर नहीं मानते, वही आगे बढ़ते हैं, वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो आज खुद से वादा करो कि तुम अब और नहीं टालोगे, चाहे कितना ही डर लगे, चाहे कितना ही आलस आए, तुम फिर भी चलोगे। क्योंकि हर कदम तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जाएगा जिसके तुम हकदार हो। हो सकता है शुरुआत में तुम हिचको, हो सकता है कुछ दिन मुश्किल हो, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम अपने आप पर गर्व करने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने हीरो बन रहे हो। और यकीन मानो, ये एहसास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है खुद को बदलने का, टालमटोल से आजादी पाने का, हर उस वादे को निभाने का जो तुमने अपने आप से किया था। अब तुम वो इंसान बनने जा रहे हो जो कहता नहीं करता है, जो सपना देखता नहीं जीता है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे पहचानो। जो जुनून है, उसे जगाओ। और जो लक्ष्य है, उसे हासिल करो। क्योंकि अगर तुमने ठान लिया, तो कोई भी असंभव काम संभव बन सकता है।
और यही है तुम्हारी कहानी, असंभव को संभव में बदलने की। तुम्हें समझना होगा कि जब तुम किसी चीज को टालते हो तो तुम सिर्फ उस काम को नहीं टाल रहे, तुम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। अपने भीतर छिपी हुई वो आग जो तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई थी, उसे बुझा रहे हो। और फिर दिन, महीने, साल बिना किसी असली प्रगति के गुजर जाते हैं। सोचो, अगर तुमने हर उस दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ किया होता, जब तुमने सिर्फ सोचा और कुछ नहीं किया, तो आज तुम कहाँ होते? और हां, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान इस जंग से गुजरता है, लेकिन जो जीतते हैं वो लोग नहीं होते जो कभी टाले नहीं, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने टालने के बावजूद हर बार दोबारा शुरू किया, जिन्होंने बार बार गिरने के बाद फिर खड़े होकर कहा, मैं हार मानने नहीं आया। अगर तुम इस आवाज को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी वो आग बाकी है। उस आग को हवा दो, उस जुनून को फिर से जिंदा करो। अपनी आंखों में फिर से वो चमक लाओ जो एक वक्त तुम्हारे सपनों को देखकर आती थी। जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम किसी भी पल फिर से शुरू कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला कल कैसा था, कोई मायने नहीं रखता कि अब तक तुमने क्या खोया। जो मायने रखता है वो ये है कि आज तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या निर्णय ले रहे हो। टालमटोल एक आदत है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी एक आदत हो सकती है। रोज एक छोटा सा कदम, रोज एक छोटी सी जीत, और यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक दिन क्रांति बन जाते हैं। वही क्रांति जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देती है। जब भी अगली बार तुम्हारा मन कहे बाद में कर लेंगे, तुम एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो काम अभी शुरू करो। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी कोच ने नहीं सिखाई, वो तुम्हारी आत्मा की गहराई में बसी है। वो तुम्हारे संघर्ष में झलकती है, तुम्हारे फैसलों में दिखती है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक जिसमें तुम पुरानी आदतों के साथ उसी पैटर्न को दोहराते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपने आलस, अपने डर और अपनी असुरक्षाओं को हराते हुए खुद की नई परिभाषा लिखते हो। तुम्हारे सामने जो भी लक्ष्य है, चाहे वो कैरियर में हो, पढ़ाई में हो, फिटनेस में हो या किसी रिश्ते में, उसका रास्ता एक ही है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की शुरुआत तब होती है जब तुम टालना छोड़ देते हो। टालमटोल करना आसान है क्योंकि वो आरामदायक है, लेकिन असली मजा उस जीत में है जो कठिनाइयों को पार करके मिलती है। असली संतोष उस नींद में है जो दिन भर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बाद आती है। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो? मैं कहता हूं, अगर तुमने शुरू ही नहीं किया तो तुम पहले ही हार गए। जीतने का पहला कदम है शुरू करना। बस शुरू करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। अगर आज तुमने सिर्फ एक काम भी टालना बंद कर दिया और उस पर फोकस करके उसे पूरा किया, तो समझ लो तुम जीत की ओर एक कदम बढ़ चुके हो। और यही प्रक्रिया है, यही तरीका है कि कैसे असंभव को संभव बनाया जाता है। छोटे छोटे कदम, लगातार, बिना रुके, बिना किसी बहाने के। याद रखो, समय निकलता नहीं, समय निकाला जाता है। अगर कोई इंसान दिन के 24 घंटे में बिजनेस भी चला सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है, किताब भी पढ़ सकता है और परिवार के साथ भी वक्त बिता सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम अपना ध्यान कहाँ लगाते हो। और अब जब ये शब्द खत्म हो रहे हैं, तुम्हारी असली कहानी शुरू हो रही है। अब तुम वो इंसान बनने जा रहे हो जो हर सुबह उठकर काम करता है, जो अपने बहानों को हर दिन हराता है, जो ये नहीं कहता कि काश मैंने किया होता, बल्कि गर्व से कहता है, मैंने कर दिखाया। अब कोई टालमटोल नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई बहाना नहीं। अब बस एक बात करो, अभी करो, हर दिन करो, जब तक तुम वो ना बन जाओ जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि तुम्हारा समय अब है, और यही है
असंभव को संभव में बदलने की कहानी। देखो, जीवन तुम्हें तब तक पूरा नहीं मिलेगा जब तक तुम आधे अधूरे इरादों के साथ चलोगे। आधा लक्ष्य, आधी मेहनत, आधा विश्वास, ये कभी पूरी सफलता नहीं ला सकते। तुम्हें पूरी तरह से झोंकना होगा अपने हर काम में, हर कोशिश में, हर सुबह उठने की वजह में। जब तक तुम अपने भीतर की उस आवाज को सच में नहीं सुनते जो कहती है मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं, तब तक तुम अधूरे रहोगे। क्या तुम जानते हो क्यों हम चीजों को टालते हैं? क्योंकि हम डरते हैं, हार से, रिजेक्शन से, आलोचना से। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए? वो इंसान ना बन पाने का जो तुम बन सकते थे, वो जीवन ना जी पाने का जिसे तुमने अपनी आंखों में देखा था। हर बार जब तुम टालते हो तो तुम उस डर को जीतने देते हो, लेकिन हर बार जब तुम अपने डर के खिलाफ खड़े होते हो, एक काम पूरा करते हो, तो तुम एक ईंट जोड़ते हो अपने आत्मविश्वास की, अपनी सफलता की इमारत में। याद रखना, टालना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये खुद पर विश्वास की बर्बादी है। और जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करना छोड़ देती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सीरियसली ले, तो पहले खुद को लेना शुरू करो। अपने लक्ष्यों को, अपनी मेहनत को, अपने समय को। अब ये मत सोचो कि मैं कहां से शुरू करूं। बस वहीं से शुरू करो जहां तुम हो। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उससे शुरुआत करो। छोटे कदम, लेकिन सच्चे कदम। किसी काम को पूरा करने के बाद जो संतोष मिलता है, वो किसी आलसी आराम से नहीं मिलता। जो नींद उस दिन आती है जब तुमने वाकई कुछ किया हो, वो किसी भी मनोरंजन या सोशल मीडिया स्क्रॉल से बेहतर होती है। आज जो तुम महसूस कर रहे हो, वो बदलाव की शुरुआत है। ये बेचैनी, ये जोश, ये धड़कनों की तेजी, ये सब तुम्हें बता रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। अब या तो तुम बदलोगे या फिर वही रहोगे, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो सोचते हैं मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन उनमें से सिर्फ वही लोग कुछ कर पाते हैं जो टालना बंद करते हैं, जो हर रोज तय करते हैं कि चाहे मूड हो या नहीं, मैं काम करूंगा। क्योंकि प्रोफेशंस का काम मूड से नहीं चलता, उनके काम से मूड बनता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, तो उसे रोज के डिसिप्लिन से शुरू करना होगा। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, लगातार, एकाग्र और निडर होकर काम करना। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है। जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थी, वो अब तुम्हारा रूटीन बन जाती है। जो कभी बोझ लगती थी, अब वही गर्व का हिस्सा बन जाती है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें वो इंसान याद आता है जो कभी टालता था, सोचता था, डरता था। और तब तुम्हें एहसास होता है, मैं अब वो इंसान नहीं रहा, अब मैं वो इंसान हूं जो एक फैसला लेकर खड़ा हुआ था, जिसने टालने से इनकार किया था और जिसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को आकार दिया। क्योंकि अंत में कोई और तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ना कोई गुरु, ना कोई दोस्त, ना कोई किताब, सिर्फ तुम, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा आत्मविश्वास। और जब वो सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अब वक्त है अपनी घड़ी देखने का नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाने का। क्योंकि तुमने अब सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। और याद रखना, तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुम कर दिखाओगे। यही है वो कहानी जो असंभव को संभव बनाती है। तुम्हारी कहानी, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, द स्टोरी ऑफ टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। तो अब सोचो, अभी से 6 महीने बाद जब तुम फिर से इस दिन को याद करोगे, तो तुम्हारे पास 2 ही विकल्प होंगे। या तो तुम गर्व से कहोगे, मैंने उसी दिन शुरुआत की थी और आज मैं वहां हूं जहां कभी सिर्फ सपना देखा था। या तुम पछताओगे,
कि उस दिन भी कुछ नहीं किया। ये फर्क तुम्हारे एक फैसले से तय होगा। तुम जानते हो, लोगों को लगता है कि बड़े लक्ष्य सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं, लेकिन असल में वो उन्हीं को मिलते हैं जो बार बार खुद को साबित करते हैं। दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, बिना दिखावे के, बिना तालियों के, लेकिन पूरे समर्पण के साथ। आज तुमने जो सुना वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, ये एक पुकार थी तुम्हारे भीतर की, जो कह रही है, अब बहुत हुआ, अब बदलना है, अब उठना है, अब जीना है। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत की चिंगारी है। असली आग तब लगती है जब तुम हर रोज उस चिंगारी को मेहनत की हवा से जलाए रखते हो। और जब वो आग जलती है, तब तुम थकते नहीं, तुम रुकते नहीं, तुम बहाने नहीं ढूंढते। तब तुम एक मिशन पर होते हो, अपने सबसे सच्चे, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रामाणिक रूप को सामने लाने के मिशन पर। अब उस मिशन को शुरू करो। हर दिन एक पेज लिखो, उस किताब का जिसका नाम है तुम्हारी असल जिंदगी। हर दिन एक कदम बढ़ाओ उस मंजिल की ओर जिसका नाम है पूरा हुआ सपना। हर दिन खुद से वादा करो, मैं नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं जहां मुझे होना है। और याद रखो, तुमने इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुना है, इसका मतलब यह है कि तुम तैयार हो। अब सिर्फ एक काम बाकी है। उठो, फैसला लो और करो। हर दिन, हर सुबह, हर पल अपने आप से बस यही कहो, मैं टालूंगा नहीं, मैं करूंगा, और मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं जीत ना जाऊं। क्योंकि तुम इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, और सबसे पहले खुद को बदलने के लिए। और अगर तुमने खुद को बदल दिया, तो कोई भी असंभव तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी कहानी है। अब इसे ऐसा बनाओ कि जब दुनिया इसे सुने तो वो भी खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या तुम खुद से संतुष्ट होते? क्या तुम कह पाते, हां, मैंने अपने सपनों के लिए पूरा संघर्ष किया, मैंने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था? अगर जवाब नहीं है, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अब और नहीं टालना है। हर दिन जो बीत रहा है वो कभी लौटकर नहीं आएगा। हर वो मौका जो तुमने आज छोड़ा, वो कल पछतावे में बदल सकता है। पर आज, अभी, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है, वो है ये पल। तुम इस पल को कैसे बिताते हो, यही तय करता है कि तुम्हारा कल कैसा होगा। तुम्हारी जीत तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। और वो जागती है जब तुम डर के बावजूद चलते हो, थकान के बावजूद काम करते हो, बहानों के बावजूद जिम्मेदारी उठाते हो। और यही असली ताकत है, यही असली बदलाव है। क्योंकि महानता, सफलता, शांति, ये सब अचानक नहीं आते। ये हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनते हैं। जब तुम सुबह उठकर ये तय करते हो कि मैं काम करूंगा, चाहे मन हो या न हो। जब तुम फोन दूर रखकर खुद से कहते हो, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, डेडिकेशन चुनूंगा। जब तुम हर दिन बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और साहस और थोड़ा और संकल्प दिखाते हो, तो धीरे धीरे तुम उस इंसान में बदलने लगते हो जो तुम्हें हमेशा बनना था। यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये तभी शुरू होता है जब तुम टालना बंद करते हो। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स फेयर। और जब तुम डर से दोस्ती करना छोड़ते हो और उसका सामना करते हो, तब तुम बदलते हो। और इस बदलाव को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इस बदलाव के लिए ना टैलेंट चाहिए, ना पैसा, ना किसी की इजाजत। बस एक चीज चाहिए, तय करना। और अब ये फैसला तुम्हारे सामने है। या तो तुम एक और दिन टाल दोगे, या तुम कहोगे, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को साबित करूंगा। हर दिन, अब मैं सिर्फ जीने नहीं, बनाने आया हूं। एक ऐसी जिंदगी जो वाकई मेरी हो। याद रखना,
तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब शुरू हो रही है। और इस बार इसे टालना नहीं है, इसे पूरा करना है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारा मिशन है। ये कहानी अब सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब ये जीने की है। शुरुआत करो आज से, अभी से, बस एक कदम। और फिर पीछे मत देखो। अध्याय 1, अब और नहीं टालूंगा। इस अध्याय में समझाया जाएगा कि टालमटोल क्या है, ये कैसे हमारी जिंदगी को धीमा जहर बनकर खा जाता है, और सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। अध्याय 2, असली दुश्मन, डर या आलस। यहां पाठक को यह एहसास कराया जाएगा कि टालना सिर्फ आलस नहीं है, ये भीतर छिपा डर है, और उस डर की पहचान कैसे करें। अध्याय 3, खुद से एक वादा। ये अध्याय आत्मसंकल्प पर केंद्रित होगा। कैसे हम खुद से किया गया वादा निभा सकते हैं, और क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 4, पहले कदम का चमत्कार। क्यों किसी भी लक्ष्य की शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन वही सबसे बड़ा मोड़ भी लाती है। अध्याय 5, आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती है। टालने की मानसिक आदतें, ट्रिगर्स, और उन्हें पहचान कर कैसे तोड़ा जाए, इस पर फोकस होगा। अध्याय 6, माइंडसेट का मंथन। एक नया माइंडसेट बनाना जो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डेली एक्शन पर आधारित हो, इसमें गहराई से बताया जाएगा। अध्याय 7, एक्शन, ना कि परफेक्शन। क्यों हम परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं, और कैसे करना ही बदलाव की कुंजी है। अध्याय 8, समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। टाइम मैनेजमेंट के मिथ और वास्तविक स्ट्रेटजीज जो सच में काम करती है। अध्याय 9, जब मन ना हो तब भी करना। इस अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे हम अपने मूड के गुलाम न बनकर अपने लक्ष्यों के मालिक बन सकते हैं। अध्याय 10, हर दिन एक जीत। छोटी छोटी उपलब्धियां कैसे आत्मविश्वास बनाती है और बड़ी जीत की नींव रखती है। अध्याय 11, खुद पर विश्वास की वापसी। खुद को फिर से जानना, फिर से भरोसा करना, और फिर से आगे बढ़ना, एक इमोशनल रीइन्वेंट। अध्याय 12, जब तुम बदलते हो सब कुछ बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन का वो मोमेंट जब टालमटोल करने वाला इंसान एक डूअर बन जाता है। अध्याय 13, अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। कैसे ये जर्नी अब सिर्फ शुरुआत है, और अब हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 14, असंभव को संभव बनाना कोई चमत्कार नहीं। ये अंतिम अध्याय पाठक को ये दिखाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने का विज्ञान, कला और दिल से जुड़ा संकल्प क्या होता है। ये तुम्हारी कहानी है, अब इसे लिखो। अंतिम प्रेरणात्मक संदेश जो पाठक को अपने जीवन का लेखक बनने की शक्ति देता है।